कभी आप लोग सांप के बदला लेने की खबर सुनते हैं कि एक सांप एक युवक को 8 जगह काटता है। कभी सुनते हैं कि सांप जो है वो 100 साल की तपस्या के बाद लाखों सांपों में एक सांप को मणि प्राप्त होता है और वह बन जाता है इच्छाधारी नाग या नागिन। ये सारी कहानियां काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, ये सारी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक की कहानी तो आप लोगों ने नेशनल मीडिया पर भी देखा, आप लोगों ने सुना भी और अखबारों में पढ़ा भी कि किस तरह से भेड़ियों के आतंक से लोग गांव छोड़ने को विवश हो गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी गांधी मैदान, मोतिहारी पुलिस लाइन और पुलिस लाइन गांधी मैदान से सटे हुए मजुराहा गांव में, जो अब मोतिहारी नगर निगम का वार्ड नंबर 32 बन चुका है। उसी मजुराहा गांव में एक कुत्ते के आतंक की कहानी जब आप लोग सुनिएगा तो सुन के स्तब्ध रह जाइएगा। एक काले रंग का कुत्ता, कहा जाता है, लोगों का ऐसा मानना है कि किसी ने उसके पूंछ पर पेट्रोल डाल दिया, जिससे वो कुत्ता जो है वो दिन भर गुस्से में रहा, छटपटाता रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे पेट्रोल की सनसनाहट और कुत्ते का गुस्सा शांत होता है, वह कुत्ता बदला लेने के लिए बन जाता है आदमखोर। सबसे पहले पुलिस लाइन के गेट पर एक सब इंस्पेक्टर पर वह अटैक करता है और सब इंस्पेक्टर को वह हाथ या पैर में नहीं काटता है, सीधे उनके गर्दन पर अटैक करता है। और उनके गर्दन पर जब वो अटैक करता है तो सब इंस्पेक्टर साहब एक ट्रेंड सोल्जर है, एक ट्रेंड जो है वो एक प्रशिक्षित पुलिस अफसर है, उन्होंने अपना बचाव किया और कुत्ते के मुंह से गर्दन को अपने बचा लिया। लेकिन कुत्ते ने उनके मुंह पर, गाल पर, दाढ़ी पर, यहां तक कि कंधे और हाथ पर भी ऐसे ढंग से काटा कि अगर वो कमजोर होते तो उनका गर्दन चीभ जाता, गर्दन नचोड़ के उनको मार देता। खैर, सब इंस्पेक्टर साहब मजबूत थे, उन्होंने कुत्ते का डट कर मुकाबला किया और पुलिस के उस शेर के सामने से कुत्ता भाग गया। उसके बाद वह कुत्ता जाकर के कलेक्ट्रेट के एक स्टाफ को काटता है डीएम कोठी के बगल में। उसके बाद फिर वह कुत्ता गांधी मैदान गेट पर टहलने आए हुए कई सारे लोगों को काटता है। यहां तक कि कई सारे अफसर उस दिन मॉर्निंग वॉक छोड़ करके और वो अपने कार में ही बैठे बैठे निकल गए। धीरे धीरे कुत्ते के आतंक की खबर ऐसे फैलती है कि लाठी डंडा लेकर के और पुलिस के जवान भी उसे खोजने लगते हैं। वो बच्चों को काटता है, वो बूढ़ों को काटता है, वो जवानों को काटता है। गनीमत थी कि कोई बच्चा उसे अकेला नहीं मिला, वरना कुत्ते से कमजोर अगर कोई बच्चा अकेला मिल जाता तो वह कुत्ता उसे काट कर खा जाता। ये कुत्ता जो जानवर होता है, कई लोग इसे वफादार मानते हैं, मानना चाहिए, पशु प्रेमियों की अपनी जिंदगी होती है, लेकिन कुत्ता गाली क्यों बना, ये कल मोतिहारी वासियों को पता चला होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिन भेड़ियों का आतंक था, उन भेड़ियों को तो पर्यायवाची ही माना जाता है, चालाक, धूर्त और दुष्ट प्राणी के रूप में, लेकिन कुत्ते को तो वफादार माना जाता है। लेकिन कुत्ता जब पगलाता है तो कितना बड़ा आतंकी हो जाता है, यही देखने और समझने लायक है। शायद इसीलिए सनातन संस्कृति में गो पालन को ही महत्व दिया गया है। कुत्ता पालन की कहीं चर्चा वैदिक रूप से कहीं नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता जिस घर में चला जाए वो घर अशुद्ध हो जाता है। लेकिन खैर, धीरे धीरे फैशन बदला और जब तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्में आई, जिसमें एक कुत्ता ही अपने मालिक के सारे चीजों का बदला ले लेता है, उनके मौत का बदला सारे खलनायकों को मार करके, यहां तक कि पुलिस में अपने मालिक के मौत का सबूत जमा करके, कोर्ट में जाकर के गवाही दे करके, और एक कुत्ता ही सारा कुछ कर लेता है, तो लोग वैज्ञानिक रूप से बिना विश्लेषण किए हुए कि एक कुत्ता मंद बुद्धि प्राणी होता है, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती है कि मालिक के मरने के 1 साल बाद तक वह उनके केस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करे, हत्यारों से बदला ले, उन्हें काट काट के मार दे। बिना वैज्ञानिक विश्लेषण किए हुए लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। खैर, एक कहानी और है कि हमारे ही मोतिहारी के हवाई अड्डा में एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में 2 बड़े खतरनाक कुत्ते कैंपस में पाले गए थे। रात में उनके दामाद जी, जो है, बहुत पहले की ये कहानी है, वो आते हैं और कैंपस में घुसते हैं, वो कुत्ता उनकी जान ले लेते हैं, दोनों कुत्ते उनकी जान ले लेते हैं। सुबह उनकी लाश मिलती है। तो कुत्ता और गाय में क्या पालना उचित है, ये कम से कम कल की घटना बताती है। खैर, उस कुत्ते का आतंक बढ़ा और धीरे धीरे वो पुलिस लाइन और गांधी मैदान कलेक्ट्रेट के लगभग 20 से ज्यादा लोगों को काट कर और मजुराहा गांव में आता है। वही मजुराहा गांव जो हमारी जन्मभूमि भी है, और हम लोग अपने पट्टी पटीदारों के साथ में, हमारा जो पैतृक गांव है, हम लोग यहीं रहते हैं। जब मजुराहा में घुसता है तो मेरे गांव के बारे में एक बात कही जाती है कि उस गांव में अगर शेर भी घुस जाए तो यहाँ के लोग उसे कुत्ता बना के मार देते हैं। उस गांव में एक कुत्ता घुसता है
और इस कुत्ते को, पागल कुत्ते को आत्मरक्षार्थ हमारे यहाँ के लोगों ने ही, हमारे यहाँ के दलित भाइयों ने ही इसे पीट पीट करके लाठी डंडे से मार दिया और इस तरह से इस कुत्ते के आतंक का अंत हो गया। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार की जनता को समझना चाहिए कि गाय पालना शुरू करिए। हम लोग अब आगे हैं, समय नहीं मिलता है, गाय नहीं पालते हैं, लेकिन गौ माता का पालन करिएगा तो दूध मिलेगा, कुत्ता पालिएगा तो सिर्फ खून मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार।